हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बिग हॉस्पिटल्स की। बिग हॉस्पिटल्स, बड़ा प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है बड़े हॉस्पिटल्स का बड़ा प्रॉफिट, क्या आप इस स्टेटमेंट से मैं कहूँगा रूबरू होते हो? इस स्टेटमेंट को समझते हो? क्या बड़े हॉस्पिटल्स बड़ा प्रॉफिट कमाते होंगे? जब बड़े हॉस्पिटल्स की बात आती है तो कुछ नाम आपके सामने रखेंगे जो मार्केट में लिस्टेड भी हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल। ये बड़े बड़े नाम आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन आज की डेट में दो चीजें, एजुकेशन और मैं कहूँगा यहाँ पे हॉस्पिटल्स, यानी कि मेडिकल हेल्थ केयर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है इस सेगमेंट में, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेस इस सेगमेंट में बन रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना जो है वो आपके मानने से थोड़ा अलग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कंट्री में गवर्नमेंट के पास बाकी सारी बिजनेसेस को साइड रख दीजिए, लेकिन हर सिटीजन के लिए, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो या फिर एजुकेशन, ये सब कुछ फ्री होना चाहिए। और गवर्नमेंट का मेजर जो फ्री होना है वो यही चीज़ होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेडिकल हेल्थ केयर और दूसरा एजुकेशन। किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए मैं कहूँगा समाज में एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, मैं कहूँगा इसको बिजनेस की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन, कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, मेरी बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि आपका मानना कुछ अलग हो कि हाँ, कंपटीशन नहीं होगा तो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा एंड ऑल, बहुत सारे आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए कि हाँ, ये कंपटीशन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर जो चंक है गवर्नमेंट के पास जो इसका कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में आप सुनते होंगे, हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो बड़े बिल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, उस तरीके से फैसिलिटीज़ भी होती हैं, वो अलग बात है। अगेन, मैंने फिर से कहूँगा कि मेरी बात का आप कॉन्ट्राडिक्ट, ये मेरी अपनी राय है कि हाँ, ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को कुछ देनी है तो इनके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये बिग हॉस्पिटल, बिग स्टॉक्स को हम देखेंगे जरा। सबसे पहले हमारे पास आएगा अपोलो हॉस्पिटल, बहुत बड़ा नाम है, 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं इस स्टॉक के आपको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊं तो देखिए 15,000 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। अब मैं आपको लेके चलूंगा मैक्स हॉस्पिटल पे। मैक्स हॉस्पिटल देखिए 46,000 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ये शेयर जब मार्केट में आया था अभी 100 रुपए के आसपास, आज 500 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मैक्स हॉस्पिटल को देखोगे तो देखिए 4,000 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखिए। आपको हो गया क्या चल क्या रहा है, ये देखिए, देख रहे हो अभी का। अब हम बात करेंगे अगले स्टॉक की, यानी कि ग्लोबल हेल्थ। ये है मेदांता। क्या है मेदांता? 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कम है, लेकिन जरा प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखिए, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू और 200 करोड़ का प्रॉफिट। अब ये स्टॉक्स आपके सामने क्यों आ रहे हैं, उसका कारण है इनका प्राइस एक्शन। तो चलिए जरा देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा मैक्स को। जैसा मैंने आपको कहा, स्टार्टिंग में जब आया था तो 100 के आसपास का प्राइस था। उसके बाद ऐसी रैली हुई जो आप देख रहे हो ना, 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया देखिए। उसके बाद ऐसी रैली हुई कि रुकने का नाम ही नहीं लिया, भागता गया 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से सीधे 500 की तरफ सफर तय किया। देखिए, रुकने का नाम ही नहीं है। 2020 का एंड, 2021 की स्टार्टिंग और 2023, मतलब 2 साल के अंदर तो 1 लाख को 5 लाख बना गया देखिए। लेकिन भागे जा रहा है, कोई कमी नहीं है। यह है मैक्स की। अब मैक्स को भी अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी रैली आ गई, वीकली को देखिए आप, डेली को देखिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस और हॉस्पिटल की, यानी कि मेदांता। कुछ दिन पहले भी हमने जब एक ज़बरदस्त रैली आई थी तो बात करी थी इसके बारे में कि रैली तो आ गई है, अगली करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए रैली के बाद एक करेक्शन भी हेल्दी आई है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से रैली आई है, फिर से बढ़िया हेल्दी करेक्शन आपको देखने को मिला। तो ये जब मार्केट में आया था उसके बाद बेहतरीन रैली दी थी, बिल्कुल करेक्शन। लेकिन अगर इस स्टॉक को मैं देखूं, जैसे मैक्स हेल्थ केयर तो बिल्कुल इस तरीके से भागा कि कहीं पे पकड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो प्रॉपर चैनल वे में भाग रहा है। अभी तक ऐसा नहीं भागा है कि भाई पकड़ नहीं सकते। रैली आई, मतलब ऑलमोस्ट 400 के लेवल से 500 के लेवल तक गई, फिर बढ़िया एक हेल्दी करेक्शन, टाइम बाउंड करेक्शन देखिए, पूरी टाइम लिया जिसने, और फिर से अगला रैली आता है। ये देखिए, फिर ये 450 से 550 तक का सफर तय करता है अराउंड, और उसके बाद फिर देखिए उसी तरीके से एक और करेक्शन आपको देखने को मिला।
लेकिन सबसे अच्छी बात जरा देखिए कि भाई जहाँ से प्राइस एकदम भागा था, ये देख रहे हो, और प्राइस उसी एरिया में आके जो है फिर से जा बसा, वहीं से आके मतलब कुछ और बाइंग यहाँ पे हुई। दूसरी बार अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से इन जोन से जो है फिर से जो है एकदम रैली किया था इस कंसोलिडेशन जोन के अराउंड से, तो प्राइस फिर से उसी लेवल पे आया। तो मतलब अब जो है अब अगली रैली की बारी मेदांता की। क्या ये मेदांता मैक्स की तरह 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक रैली कर सकता है? क्योंकि अगर आप देखो ये प्राइस जहां से सेट हुआ स्टार्टिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 400 के आसपास का है, और अभी का प्राइस जो है वो 500 के आसपास का है। तो यानी कि कोई डबल ट्रिपल सिचुएशन यहाँ पे तो हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बन रही है, तैयारी चल रही है। जिस तरीके से ये लेवल अभी हमारे पास है 524 का, तो ये स्टॉक क्या आगे आने वाले टाइम पे और ज़बरदस्त रैलीज दे सकता है? तो चलिए, ये तो वीकली टाइम फ्रेम था, हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम में पिछली बार जब 200 SMA की कंसोलिडेशन थी वो बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन, और आप देख सकते हो बढ़िया रैली, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, बढ़िया रैली। उसी तरीके से 200 SMA की फिर से जो साइकिल है वो स्टार्टिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है उसको समझने वाली बात है, उसको देखिए, यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन है, और प्राइस इससे पहले जब भी इस जोन में गया, ध्यान से देखने इस पार्ट को, जब भी इस जोन में गया तो बहुत एकदम सीधे छलांग मार के इस जोन में गया और उसी तरीके से रिजेक्ट हुआ। देख रहे हो, छलांग मार के जोन में गया रिजेक्ट हुआ, छलांग मार के जोन में गया रिजेक्ट हुआ। लेकिन इस बार प्राइस जब इस जोन में जा रहा है उसका अप्रोच करने का स्टाइल थोड़ा अलग से है। वो अपनी फुल एनर्जी के साथ जा रहा है ऊपर को, ऐसा नहीं कि जाके वहाँ सारी एनर्जी खत्म। देखिए अपने बैकअप लेके जा रहा है, देखिए पूरे फुल बैकअप के साथ जा रहा है और धीरे धीरे करके, और ऐसा लग रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2-3 दिन हो गए यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन में कंसोलिडेट करते हुए कुछ आवर्स, क्योंकि आवरली चार्ट है तो आगे की रैली के लिए प्राइस इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन पार होती है तो फिर उम्मीद होगी कि हाँ अगली रैली। लेकिन अभी के हमारे पास जो लास्ट जॉइंट है वो ये है स्टॉप लॉस का, 25 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे है। और डीप स्टॉप लॉस की तरफ चलते हैं तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अगर मैं 470 के लेवल पे जाऊँगा तो आपको गए तो 50 पॉइंट के आसपास का रिस्क आपका बनता है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि मैक्स की तरह, अपोलो की तरह इस स्टॉक में भी आए जबरदस्त रैली। और अपोलो को देखिए, वीकली चार्ट को अगर आप देखते हो अपोलो के, जैसा हम कहते हैं ना कि भाई जो साइकिल है वो स्टार्ट हो रही है, तो पिछली वीकली साइकिल को देखिए 200 SMA की, कहाँ 1200-1300 का लेवल, और कहाँ ये 5800 का लेवल। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना ये स्टॉक भी रिटर्न दिया 2020 से लेके, ये हॉस्पिटल के स्टॉक्स। अब हॉस्पिटल के बारे में बात की कर रहे थे तो हमने आपको इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स थे उनके रेवेन्यू को, प्रॉफिट को दिखाने की कोशिश करी। और ये देखिए ग्लोबल हेल्थ को भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आई होंगी चीज़ें। हॉस्पिटल तो जस्ट एग्जांपल है, लर्निंग हमारी प्राइस सेक्शन की है यहाँ पे। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल के स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे आने वाले टाइम पे, खास करके मेदांता को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बहुत है भाई, ये ध्यान देना। हॉस्पिटल का बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी जरूर आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स की खास करके। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जो है लर्निंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें।